ये सब तो हम लोग कर चुके हैं, लेकिन इस साल जो है ना बोर्ड एग्ज़ाम्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है बोर्ड इस चीज़ के मामले में कि भाई बच्चों को बिल्कुल भी कॉपी करने मिलना चाहिए नहीं। इस चीज़ को आप मेरे ध्यान से दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि ड्रोन्स वगैरह का सवाल है, यहाँ पर स्क्वाड्स वगैरह का जो है तैयारी है, सारी चीज़ों की तैयारी बिल्कुल अच्छे से की गई है कि बच्चों को बिल्कुल भी कॉपी करने देना नहीं है। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। आज हम लोग बनाने वाले हैं वीडियो लास्ट मिनट प्रो टिप्स पे, जो एचएससी बच्चों को बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि कल हमारा एग्ज़ाम है, इंग्लिश का एग्ज़ाम है, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली हमारे एग्जामिनेशंस चलते रहने वाले हैं। तो कुछ ऐसे प्रो टिप्स, कुछ ऐसे टाइम मैनेजमेंट वाले टिप्स हम आपको देने वाले हैं जिससे आपका पेपर बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। इंग्लिश का पेपर हमें पता है कि लेंदी होता है बच्चों, तो हमें उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले तो आपको अपना ओरिजिनल हॉल टिकट जो है वो लेकर के जाना है। ये चीज़ को याद रखिए। अब हुआ ये था हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कि 2 हॉल टिकट आई हुई थी, जिसमें फ़र्स्ट वाले में हमें जो है कास्ट छप के आया हुआ था, फिर वो जो है कॉलेजेस ने वापस ले लिए, कुछ कॉलेजेस ने वापस नहीं लिए, और दूसरी हॉल टिकट जो है हमको दी गई है जिसके अंदर कास्ट नहीं लिखा हुआ है। तो जिसमें कास्ट नहीं लिखा हुआ है वो वाला हॉल टिकट हम लोगों को लेकर के जाना है बच्चों। उस चीज़ को अच्छे से याद रखिए, ठीक है। हॉल टिकट के साथ साथ हमको क्या कैरी करना है, हमको कैरी करना है राइटिंग पैड, ठीक है। राइटिंग पैड जो होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए ट्रांसपेरेंट। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं बच्चों, आपको लगेगा ये सब तो हम लोग कर चुके हैं, लेकिन इस साल जो है ना बोर्ड एग्ज़ाम्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है बोर्ड इस चीज़ के मामले में कि भाई बच्चों को बिल्कुल भी कॉपी करने मिलना चाहिए नहीं। इस चीज़ को आप मेरे ध्यान से दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि ड्रोन्स वगैरह का सवाल है, यहाँ पर स्क्वाड्स वगैरह का जो है तैयारी है, सारी चीज़ों की तैयारी बिल्कुल अच्छे से की गई है कि बच्चों को बिल्कुल भी कॉपी करने देना नहीं है। तो अगर आप अपने दिमाग में लेकर के बैठे हैं कि भाई ऐसा कुछ हमें करना है, तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा एंड तक देखिए। हो सकता है कि आपका जो है ध्यान बदल जाए और अभी भी आप पढ़ने के लिए बैठ जाएं, ठीक है। राइटिंग पैड जो है हमारी दूसरी चीज़ जो हमको ट्रांसपेरेंट लेकर के जानी है। पेन की बात करेंगे, पेन की बहुत सारी कन्फ्यूज़न है बच्चों को अभी तक। पेन जो है हम ब्लू और ब्लैक ये दोनों में से कोई भी पेन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पेन के बारे में एक और कन्फ्यूजन है कि हमारी अगर पेन बीच में ख़त्म हो गई, अब हम दूसरी पेन ले रहे हैं, तो हमें जो है इन्विजिलेटर की साइन चाहिए रहती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पेन चेंज कर सकते हैं विदाउट एनी साइन, आपको साइन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें, आपको क्या क्या ले करके जाना है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइमिंग पे। टाइमिंग जो है, हमारा एग्ज़ाम जो है वो 11 बजे का होने वाला है, या कभी कभार हमारा एग्ज़ाम होगा 3 बजे का। आप अपने हॉल टिकट में देख लेंगे। इंग्लिश का पेपर तो वैसे कल 11 बजे का ही है, बाकी और भी पेपर होंगे, तो मैं सारे पेपर्स के लिए एक साथ आपको बता देता हूँ। कोई पेपर 3 बजे का है, कोई पेपर 11 बजे का है, ठीक है। जो भी पेपर हो, आपको हाफ आवर पहले जो है आपके सेंटर तक पहुँचना है। इस चीज़ को याद रख लीजिए, आधा घंटा पहले आपको सेंटर तक पहुंचना है। यानी अगर 11 बजे का पेपर है तो 10:30 बजे आपको जो है सेंटर पहुंच जाना है। 10:30 बजे आप सेंटर पहुंचेंगे ना, तो आपको वो ऑलरेडी अंदर लेना स्टार्ट कर देंगे। तो पॉसिबल है तो आप जो है 11:20 तक वहाँ पे टच हो जाइए, क्योंकि जो आपकी एंट्री है अंदर वो होने वाली है 10:30 बजे तक, ठीक है। 10:30 बजे आप एंटर होंगे, अपने अब तक जा कर के अपना कहाँ पर सीट नंबर है, कौन सी क्लास में बैठने वाले हैं, आप ये सारी चीज़ें देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आधा घंटा हमारे पास होता है, तो उस आधे घंटे में हम कॉलेजेस में जा कर के देख सकते हैं कि कहाँ हमारा सीट लगा है और कहाँ पर हमको बैठना है। दूसरी चीज़, बैग बिल्कुल भी कैरी मत करिएगा। आपको जो भी लेना है, हॉल टिकट आपका, राइटिंग पैड आपका, और आपका जो पेन है, वो सब कुछ आपको हाथ में ले करके जाना है। बैग्स आपके कॉलेज के प्रेमाइसेस में अलाउड नहीं है। बैग्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रखते हैं आप, फ़ोन रखते हैं, ठीक है। अब अगर बैग्स में अगर फ़ोन लेकर के जा रहे हैं और फ़ोन जो है अलाउड नहीं है, बैग अलाउड नहीं है, तो आपको जो है बैग कॉलेज के बाहर रख के जाना पड़ेगा। अगर उसके अंदर आप फ़ोन रखते हैं तो कॉलेज की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, सेंटर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि फ़ोन बिल्कुल भी मत लेके जाइएगा, क्योंकि कॉलेज के अंदर आपको बैग रखने देने वाले नहीं हैं। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट दिस टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्मार्ट वॉचेस वगैरह आपको नहीं पहन के जाना है, चश्मा वगैरह आपका सब कुछ सही होना चाहिए। और
जो है मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं है क्लास के अंदर। ये सारी चीज़ें ये टीचर्स के लिए भी है और स्टूडेंट्स के लिए भी, कोई भी नहीं लेकर के जा सकता है। दूसरी चीज़, आप जब अंदर जाएंगे तो आपको 10:50 को, अब आता है हमारा टाइम मैनेजमेंट, 10:50 को आपको जो है ना आपकी आंसर शीट दे दी जाएगी। तो अब ये जो आपको 10 मिनट पहले दिया जा रहा है ना, ये आपको क्यों दिया जा रहा है, ताकि आप जो है वो जो डिटेल्स फिल करने होते हैं वो इत्मीनान से 10 मिनट्स के अंदर आराम से फिल हो जाती है। अगर आप उसके अंदर घाई करेंगे तो हो सकता है कि आपका पेपर जो है वो एलिमिनेट हो जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो इन्विजिलेटर होता है वो खुद नया होता है, उसको खुद नहीं समझ में आ रहा होता कि बच्चे ने गलत कर दिया तो क्या करना है। तो हमारी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे कुछ गलती हो रही है, आप सुपरवाइज़र को बुलाइए, बोलिए कि सर मेरे से ये मिस्टेक हो गया है, अब क्या करना है, खुद से कुछ भी मत करिएगा, ठीक है। तो अब आते हैं, हमारे आंसर शीट हमको 10:50 को मिल जाएगा। 11 बजे हमारी जो है ना एक बेल बजेगी। 11 बजे जो हमारी बेल बजने वाली है ना, उस बेल में हमको दिया जाएगा हमारा क्वेश्चन पेपर, ठीक है। 11 बजे वाली बेल में हमको मिलेगा क्वेश्चन पेपर। अब 11 से 1 बजे 12 बजे एक बेल बजेगी, ठीक है, वो हमारा 1 घंटे का बेल रहेगा। फिर 1 बजे एक बेल बजेगी, वो हमारा 2 घंटे का बेल रहेगा। फिर उसके बाद बेल बजेगी 1:50 को। 1:50 को जो बेल बजेगी ना, वो 1:50 की बेल क्यों रहेगी, 1:50 को या फिर 2 बजे की जो बेल रहेगी वो रहेगी वार्निंग बेल। वार्निंग बेल में क्या होगा, वार्निंग बेल में ये होगा कि अगर आपने सप्लीमेंट लिया है तो सप्लीमेंट टाई कर दीजिए, बारकोड लिया है तो बारकोड चिपका दीजिए, साइन कर दीजिए, सारी चीज़ें जो है आपका टिप टॉप हो जाना चाहिए। 2 बजे, 2 बजे आपका पेपर नहीं लेंगे। सुन लीजिए ध्यान से, आपका पेपर लेने का टाइम जो है वो है 2:10, यानी 10 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। 2 बजे की वार्निंग बेल बजेगी जिसमें आपको सब कुछ चेक करना है और आप कंटिन्यू राइटिंग कर सकते हैं, लेकिन 2:10 को जैसे ही बेल बजेगी आपको पेपर दे देना है। पिछले साल हमारी एक स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ था कि जो एक्स्ट्रा टाइम है 10 मिनट का वो उसे नहीं मिल पाया था। 10th स्टैंडर्ड की बच्ची थी, मराठी का पेपर था और उसका जो लास्ट का एक ऐसे राइटिंग था वो इस वजह से छूट गया था क्योंकि सुपरवाइज़र को ये चीज़ नहीं पता थी कि उन्हें 2 बजे नहीं 2:10 को पेपर लेना है। तो अगर आपके साथ ये चीज़ हो रही है तो आप प्लीज़ वहाँ पर बोलिए कि सर 2 बजे का टाइम नहीं है, 2:10 का टाइम है, बोर्ड का सर्कुलम है, हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, ताकि आपका कुछ छूटे ना, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिए। तो अब हमको जो है ना टोटल हमारे पास जो हमारा पेपर होने वाला है वो मिल रहा है 3 hours and 20 minutes के लिए। 3 घंटा 20 मिनट के लिए हमको जो है पेपर मिलने वाला है, जिसके अंदर 10 मिनट स्टार्टिंग में हमको सब फिल करना है और 10 मिनट बाद में हमको एक्स्ट्रा मिलना है जिसके अंदर हमको चेक करना है। तो 3 घंटे का जो पेपर लिखने का टाइमिंग है उसमें हमको कोई भी चीज़ में डिस्टर्बेंस होने वाला नहीं है स्टूडेंट्स। तो एक चीज़ को ध्यान रखिए, टाइम पे पहुंचिए और जितनी भी चीज़ें आपको दी गई है सबका बेनिफिट उठाइए। अब मैं आपको डराने वाला हूँ, डरने वाली बात भी है। बोर्ड एग्ज़ाम जो है इस बार बोर्ड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। किस मामले में, कॉपिंग के मामले में। उनको कॉपिंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि बच्चे कॉपिंग करें, ठीक है। अगर आप कुछ सोच रहे हैं कि मैं कुछ लेकर के जाऊं, मैं ये लेकर के जाऊंगा, मैं वो लेकर के जाऊंगा, पिछले साल के मेरे दोस्त ये लेकर के गए थे, उनको कॉपी करने मिल गया, वो पास हो गए थे, इस साल ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि बाहर से भी टीचर्स आएंगे आपके सेंटर में, सेल्फ सेंटर के भी टीचर्स रहेंगे और इन चीज़ों से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है स्क्वाड। स्क्वाड जो होता है यानी जो पुलिस होती है वो कंटिन्यूस राउंड पे रहेगी, टीचर्स को चेक करेगी कि जिस टीचर को हमने जो ब्लॉक में अलॉट किया था वही टीचर है कि नहीं, स्टूडेंट्स प्रॉपरली बैठे हैं कि नहीं। अगर स्टूडेंट्स कॉपी करते हुए पकड़े गए तो टीचर्स को भी मुसीबत है और स्टूडेंट्स को भी मुसीबत है, ये चीज़ को याद रखिए। स्क्वाड के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस साल इंट्रोड्यूस हुई है वो है ड्रोन। ड्रोन जो है आपके कॉलेजेस में उड़ाए जाएंगे, आपकी खिड़कियों के बाहर आपको वो दिखाई देंगे। ये क्यों उड़ाया जाएगा, क्योंकि आपके क्लासरूम में कोई माल फंक्शन ना हो रहा हो, इस वजह से उड़ाया जाएगा। अगर ड्रोन में अगर आप आ गए कि भाई आपने कुछ कर रहा है, तुरंत आपका सीट नंबर उठाएंगे, आपको वहाँ से उठाएंगे और आपको सीधा जो है ज़ब्त कर लेंगे। एक चीज़ याद रखिए, 3 साल तक आप बोर्ड नहीं दे पाएंगे फिर, और फिर मुझे नहीं पता कि 3 साल बाद आपको देने का मन करेगा भी कि नहीं। तो इससे अच्छा ये है कि आप जितना पढ़े हैं उतना पढ़ करके जाइए, कॉपी करने की बिल्कुल भी कोशिश करिएगा मत। एम आई क्लियर? ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी।
इन चीज़ों से हमको डरने की ज़रूरत है। बैग नहीं लेकर के जाना है, ब्लैक ब्लू पेन यूज़ कर सकते हैं आप, वॉच लेकर के जा सकते हैं, डिजिटल वॉच लेकर के जा सकते हैं आप, स्मार्ट वॉचेस वगैरह ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है। और वॉच तो आप लेकर के ही जाइए, क्योंकि उससे आपको पता चलता रहेगा कि कितना टाइम बचा है। बार बार आपको सुपरवाइज़र से या आगे पीछे से किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पानी की बॉटल अगर आप लेना चाहें तो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप लेकर के जा सकते हैं। कोई भी स्टेशनरी आप किसी से भी यहाँ वहाँ से पूछ करके नहीं ले सकते हैं, वो भी कॉपी केस में ही जाएगा। फिर आप रोएंगे धोएंगे कि भाई मैं तो सिर्फ पेंसिल मांग रहा था, पेन मांग रहा था, तो वो चीज़ नहीं होगी। आई होप आपको जो है ये सारी चीज़ें यूज़फुल लगी होगी। ये हमारे लास्ट मिनट टिप्स थे। अगर आपने देख लिया है, ध्यान से अच्छे से रिलैक्स हो जाइए, आराम से जा कर के सोइए, पेपर अपना 100% दीजिए ताकि आपको और आपके पेपर में कोई भी तकलीफ़ ना हो। नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। पेपर से पहले 4-4 बजे तक, 5-5 बजे तक पढ़ना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। 12-1 बजे तक सो जाइए, 7-8 बजे तक उठिए, आराम से 6 से 7 घंटे की नींद लीजिए। ऐसा नहीं कि भाई 10 साढ़े 10 बजे पहुंचना है, 10 बजे सो के उठ रहे हैं, ऐसा मत करिए। उठिए, आराम से फ्रेश होइए, थोड़ा माइंड योगा करिए, ये सारी चीज़ें करिए ताकि आपका दिमाग जो है वो थोड़ा सा फिक्स रहे एक जगह पे और आपको जो है चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। और अगर आपने अब तक हमारा इंग्लिश का, फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, आप वहां से रेफ़र कर सकते हैं। फिज़िक्स का ब्लूप्रिंट, केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट और इंग्लिश का ब्लूप्रिंट तीनों डाला हुआ है। बायो और मैथ्स के लिए बच्चों ने कहा है वो भी आ जाएगा। कितने कम चैप्टर्स में कितना ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं हमने हर एक चीज़ बताई है उसके अंदर, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। और कल के लिए ऑल द बेस्ट। आपका पेपर कैसा गया ज़रूर आकर के कमेंट करिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।